तो भारतीय बाजारों के लिए जो तेजी का रुख है वो बना हुआ है और इसी श्रृंखला में आज ऑल टाइम हाईस पर फिर से मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी, सेंसेक्स दोनों ही तेजी में रहे। हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर आई और स्पेशली इसका जो मेजर डैमेज है आपको दिखाई पड़ेगा। आप एक बार मिड कैप का चार्ट देखिए, फ्रंट लाइन इंडेक्स पे इतना इंपैक्ट नहीं है, वो 0.5% ऊपर है, 250 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन मिड कैप इंडेक्स में जो डैमेज है वो आपको ज्यादा दिखेगा। हरे निशान से लाल निशान में और फिर दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ, करीब 1/4% गिरावट देखने को मिली। 57 अंकों की गिरावट रही। तो सीवियर डैमेज जो है आपको यहां या फिर स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिलेगा। आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहां पर भी इसी तरह का एक ट्रैक्शन आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स हायर लेवल से करेक्ट होकर यहां पर भी दिन के निचले स्तरों के आसपास ही क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। तो वॉलेटिलिटी के लिहाज से अगर आज का दिन देखेंगे तो आप रेंज बहुत बड़ी तो नहीं, 100 अंकों के आसपास की रेंज निफ्टी में बनी। सेंसेक्स भी 300 साढ़े 300 अंकों की रेंज में कामकाज कर रहा था, निफ्टी बैंक भी 300 अंकों की रेंज में कामकाज कर रहा था। लेकिन आप एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों को देखिए, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन में 16 शेयर महज तेजी में है और 34 शेयर बिकवाली में है। लेकिन ये 16 शेयर वो है जो कि बाजार की सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस और रिलायंस। तो ये 5 शेयरों ने मिलकर बाजार को तेजी का रुख दिखाया और 34 शेयर आज लाल निशान में रहे। सेंसेक्स के भी 17 शेयरों में बिकवाली रही और 13 शेयर जो तेजी में थे वो इतने हैवी वेट थे कि बाजार को 250 अंकों की तेजी दिखा रहे थे। निफ्टी बैंक में 9 अंक गिरावट में और 3 शेयर जो थे वो तेजी में देखने को मिले। लेकिन एक्चुअल पिक्चर आपको दिखाई पड़ेगी ब्रॉडर मार्केट में, यानी कि एफ&ओ साइड पर 100 शेयर बिकवाली में और 40 शेयर तेजी में। बीएससी के 1581 शेयर बिकवाली में, 1390 शेयर तेजी में और एनएससी के करीब 1100 शेयर बिकवाली में और 800 शेयर तेजी में। कंट्रीब्यूशन में सभी हैवी वेट आपके सामने, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड अकेले इन दोनों के दम पर ही करीब 50 अंकों का कंट्रीब्यूशन निफ्टी पे आया। इसके अलावा बजाज फिनेंस करीब 16 अंकों का और आरआईएल 6 अंकों का, यानी कुल मिला के 4 शेयरों ने ही 70 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया। नेगेटिव साइड पे एचयूएल, इन्फोसिस, अदानी पोर्ट और आईसीआईसीआई बैंक, कुछ ऐसे नाम जो कि करीब 11-12 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। चलिए, आज के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं और हिमांशु और साथ साथ दीपाली मौजूद है, यतिन मौजूद हैं, सबसे हम बातचीत करेंगे। पहले हिमांशु, आप अपना व्यू दीजिए मार्केट पे। तेजी का रुख बना हुआ है और जो आपने बात कही थी कि हर फॉल में तेजी रहेगी, वो अभी भी मार्केट में हो रहा है। लेकिन आज थोड़ी सी मिड कैप की तेजी जो है फीकी पड़ी। आपका व्यू अब क्या बदला या वही का वही व्यू आपका? शुक्रिया सुमित जी, गुड इवनिंग। देखिए, पहले तो आज हमने जो भी पिछले 2 दिनों में लेवल्स डिस्कस किए, आज के सेशन में 13,750 का निफ्टी में टारगेट आता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा सा टारगेट पेंडिंग है, मेरा मानना है कल के सेशन में वो देखने को मिल सकता है। और बिल्कुल सुमित जी, आपने जिस तरह से अभी एक बहुत अच्छा जो मार्केट का इंसाइट बताया कि आज कुछ उन सिलेक्टिव डेज की तरह था कि फ्रंटलाइन इंडाइसेस में तो जरूर हम काफी अच्छे लेवल पर बंद हुए, ऑल टाइम हाइस पर बंद हुए, लेकिन बाजार की जो ब्रेथ है वो कमजोर पड़ती हुई नजर आई। और एडवांस डिक्लाइन में भी बढ़ने वाले शेयरों के कंपैरेटिवली गिरावट वाले शेयर आज के सेशन में ज्यादा देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं सुमित जी, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अब हायर लेवल्स पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, और जो कि बहुत लाजमी है। यहाँ पर ईयर एंड दिसंबर के आसपास हम पहुंच चुके हैं। एफआई थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को कर सकते हैं। डीआईआर ऑलरेडी हमने देखा है कि पिछले हफ्ते 10 दिन से ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग कर रहे हैं। और 13,750 13,800 के लेवल्स पर मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी है। तो मुझे लगता है कि अब इस बाजार को थोड़ा सा अप्रोच करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा कॉशियस वे करना चाहिए। हालांकि अभी ये बहुत जल्दी है कहना कि यहाँ पर बाजार कोई टॉप बना चुका है या कि बाजार में इमीडिएटली सेलिंग की है, ऐसा अभी कोई भी इंडिकेशन टेक्निकल पैरामीटर्स पर नहीं है। लेकिन जरूर यहाँ पर अब मोमेंटम को चेज करने से बचें, और अगर कल के सेशन में कोई गैप अप मिलता है तो मुझे लगता है कि वहां पर खरीदारी ना करें, बल्कि कोई ड्यूरिंग द डे डिप मिले, क्योंकि अभी हम फिर भी अभी इसी व्यू के साथ है कि बाजार अभी तेजी का बाजार है और यहाँ पर गिरावट में खरीदारी करके चलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 11,680 के आसपास कोई कल के सेशन में डिक्लाइन मिलता है तो मुझे लगता है कि वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। वापस से कल 11,750 11,800 के लेवल्स यहाँ पर निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 11,600 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। निफ्टी बैंक में सुमित जी, इंपॉर्टेंटली आज काफी मशक्कत के बाद 30,800 के ऊपर की क्लोजिंग आते हुए देखने को मिली, जिसको मैं काफी पॉजिटिवली देखता हूं। और मुझे लगता है कि कल के सेशन में शायद थोड़ा सा कैचअप मूव निफ्टी बैंक में यहाँ पर आता हुआ देखने को मिले, खासतौर पे एचडीएफसी बैंक में जिस तरह बहुत अच्छी शानदार क्लोजिंग देखने को मिली है। तो वहां पर मुझे लगता है कि वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है 30,650 के स्टॉप लॉस के साथ।
और मुझे ऐसा लगता है कि 31,200 31,300 तक के टारगेट्स निफ्टी बैंक में यहाँ पर कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी की राय है दोनों ही इंडाइसेस में, लेकिन गिरावट पे खरीदारी करें और स्टिक स्टॉप लॉसेस के साथ आप ट्रेड करें, वो बहुत जरूरी है। तो हिमांशु आपको 11,000 के लेवल बोल रहे हो, बेसिकली 11 नहीं, वो 13,000 लेवल्स की बात कर रहे हैं और आप 13,760 के लेवल्स टारगेट्स देख सकते हैं। 13,880 का 820 एक स्टॉप लॉस मेंटेन 13,820 एक टारगेट देख सकते हैं। 13,600 एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन रणनीति साफ की गिरावट में ही खरीदारी करें। इसके अलावा 31,300 निफ्टी बैंक के लिए टारगेट, 30,600 एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा हिमांशु, आपने तेजी की बात की, आज कॉल्स क्या तेजी में है या आपको लगता है कोई मिड कैप की बिकवाली थोड़ी और एक्सटेंड होगी, वहां से कुछ बिकवाली वाले शेयर चुन सकते हैं? देखिए सुमित जी, बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही तरह के ट्रेड कल देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरा अभी भी फोकस यहाँ पर थोड़ा खरीदारी की तरफ है। मुझे लगता है कि खरीदारी में अभी भी यहाँ पर थोड़ा पैसा बनता देखने को मिल सकता है। तो फार्मा सेक्टर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कमबैक दिखाएगा, अगर थोड़ा कंसोलिडेशन बनते हुए देखने को मिलता है तो वहां पर डॉक्टर रेड्डीज मेरा एक पसंदीदा पिक रहेगा कल के लिए। आज काफी दिन की कंसोलिडेशन के बाद आज स्टॉक यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखाता हुआ नजर आया और काफी अच्छी क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो डॉक्टर रेड्डीज में मैं यहाँ पर कल के सेशन में खरीदारी की राय दूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि 5,220 तक के टारगेट्स डॉक्टर रेड्डीज में देखने को मिल सकते हैं। 5,030 रुपए का एक स्टॉप लॉस डॉक्टर रेड्डी में कल के लिए लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स फाइनेंशियल में आज काफी अच्छी एक ब्रेकआउट रैली बनते हुए नजर आई। एक काफी लंबे समय से यहाँ एक साइडवेज फ्लैग फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया था और उसका ब्रेकआउट देखने को मिला। मुझे लगता है कि ये तेजी यहाँ पर जारी रह सकती है। तो मैक्स फाइनेंशियल में आप 645 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। 690 से 700 रुपए तक के टारगेट्स मेरा ऐसा मानना है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो मैक्स फाइनेंशियल करीब 690 700 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 545 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और दूसरा नाम है डॉक्टर रेड्डीज का, आज एक अच्छी तेजी में शेयर कामकाज कर रहा था। 5220 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब 5,030 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करें। अच्छा हिमांशु, शुरुआत करेंगे दोनों हैवी वेट्स के साथ ही, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। सबका एक ही सवाल है, ये कहां रुकेंगे? लगातार तेजी में है, 2500 के लेवल्स को पहुंच गया। अब ऑल टाइम हाइस पर एचडीएफसी लिमिटेड पहुंच चुका है। जो महंगा है वो और महंगा हो रहा है, तेजी और देखने को मिल रही है। कहां तक जाएंगे दोनों? सुमित जी, देखिए आपने बहुत ही लाख टके का ये सवाल किया कि कहां तक जाएंगे। देखिए उसका अभी मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर एक क्रूशियल एक तरह से कुछ भी ऐसा लेवल है कि जो यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर रैली रुक सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो रैली यहाँ पर 1500 के लेवल से शुरू हुई थी और उसके बाद एक इवेंचुअल डिक्लाइन यहाँ पर 16 एक तेजी के बाद जो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता हुआ नजर आया था पिछले कुछ महीनों में, तो उसका टारगेट 2500 का निकलता था और जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाता हुआ नजर आ सकता है एचडीएफसी लिमिटेड। फिलहाल यहाँ पर फिर भी मेरी ये सलाह रहेगी कि जो मोमेंटम है वो यहाँ पर तेजी का बना रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक बिल्कुल अपने हाईएस्ट लेवल पर क्लोजिंग दिखाने में कामयाब हुआ है, तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर 2460 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, जो कि अपने जो भी अपने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन को कैरी कर रहे हैं। और अगर 2480 2470 के आसपास कल कोई इंट्राडे में डिप मिलता है तो फ्रेश तेजी भी एक बार की जा सकती है 2520 2540 तक के टारगेट्स के लिए। लेकिन ब्रॉडली मुझे लगता है कि यहाँ पर अब आने वाले दिनों में 2500 के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ सकता है जी। वहीं पर एचडीएफसी बैंक की, सुमित जी, हमने कल भी बात की थी और हालांकि हमने एचडीएफसी में भी कल यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी और एचडीएफसी बैंक में भी हमारा सिमिलर व्यू था। मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में एक बार 1440 1450 के अगर लेवल्स निकलते हैं तो वहां पर ऑल टाइम हाई की तरफ नए ऑल टाइम हाईज बनते हुए नजर आएंगे और 1500 के लेवल्स की तरफ एचडीएफसी बैंक निकलता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में अभी भी यहाँ पर तेजी की मोमेंटम बना हुआ है। 1420 1425 के दायरे में यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। 1400 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर वहां पर अभी भी तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है जी। तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों के लिए स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली आपको बताए गए हैं, आप उन्हें जरूर ध्यान में रखें। और रणनीति साफ है, यहाँ पर भी तेजी रहेगी, लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि तेजी बहुत बड़ी हो चुकी है तो स्टॉप लॉसेस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। 2550 2525 ये टारगेट्स आपको दिख रहे हैं एचडीएफसी लिमिटेड के लिए और 1500 के टारगेट्स रहेंगे एचडीएफसी बैंक के लिए। अच्छा, दूसरा नाम जो आज रहेगा वो रहेगा टीसीएस। सेकेंड हाफ में एक अच्छी बाइंग यहाँ देखने को मिली लेकिन आईटी डिफेंसिव्स के लिए भी काम आ रहा है और इस समय तो एग्रेसिवली भी प्ले कर रहा है। क्या किया जाए टीसीएस में? 24 रुपए की तेजी दिन के ऊपरी स्तरों में बंद हुआ, कैरी फॉरवर्ड होगा ये? बिल्कुल सुमित जी, हमने टीसीएस इनफैक्ट कल प्रेफर्ड पिक के तौर पर हमने डिस्कस किया था, टीसीएस और टेक महिंद्रा दोनों ही स्टॉक्स, और आज यहाँ पर एक तेजी बनती हुई नजर आई।
मुझे लगता है कि यहाँ पर 2820 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और यहाँ पर तेजी की पोजीशन में बने रहें। और इंटरेस्टिंग बात सुमित जी ये है कि अगर इन केस निफ्टी या बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन का माहौल भी यहाँ पर देखने को मिलता है या थोड़ी गिरावट भी आती है तो आईटी स्टॉक्स में यहाँ पर तेजी बनते हुए नजर आएगी। और मेरा मानना है कि जिस हिसाब से टीसीएस के आज अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास बंद हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में लगभग 3000 के लेवल भी दिखा सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल तेजी की पोजीशन में बने रहें, 2820 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। तो 2820 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, छोटा स्टॉप लॉस है और आप बने रह सकते हैं, तेजी यहां पर और देखने को मिल सकती है। चलिए आगे भी कुछ और सेक्टर से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आज एक एक्सक्लूसिव खबर जो कि सीएनबीसी आवाज को मिली है पेपर स्पेस को लेकर, वो समझ लेते हैं। दीपाली के पास तमाम डिटेल है उसकी। दीपाली बताइए क्या खबर आपने गैदर की है? पेपर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में देखने को मिला है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी यहां पर वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिली थी। अगर आप परफॉर्मेंस भी देखेंगे पेपर शेयर्स की तो पिछले एक हफ्ते के दौरान हमने 20% तक रिटर्न्स आते हुए देखे हैं। स्टार पेपर, जेके पेपर, सशय पेपर ये कुछ टॉप मूवर्स रहे हैं और पिछले एक महीने में 34-35% के रिटर्न्स इन स्टॉक्स की ओर से बने हैं। आज तो हालांकि ये स्पेस खबरों में रहा। दरअसल प्रिंटिंग पेपर के जो प्राइसेस है वहां पर कम से कम 15% के प्राइस हाइक हो सकता है और ये प्राइस हाइक अगले हफ्ते से लागू होगा। दरअसल ऐसी खबरें सोर्सेस के थ्रू मिली हैं कि पेपर डीलर्स ने को इन्फॉर्मेशन मिली है कंपनीज के द्वारा कि ये प्राइस हाइक लागू होगा अगले हफ्ते से और इसीलिए हमने मोमेंटम बनते हुए देखा है। इनफैक्ट एनालिस्ट व्यू भी अगर आप देखेंगे तो कोविड के दौरान ये इंडस्ट्री काफी हिट हुई थी क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आते हैं वो एजुकेशन स्पेस से आते हैं और एजुकेशन जो थी यानी कॉलेजेस स्कूल सब बंद थे तो डिमांड पर काफी इम्पैक्ट आया था। लेकिन अब काफी सारे एरियाज में स्कूल्स और कॉलेजेस रिओपन होना शुरू हुए हैं तो वहां से वापस से जो डिमांड है वो रिइंस्टेट हो रही है। इसके अलावा भी जो ग्लोबल डिमांड है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग इमर्ज हो रही है, स्पेशली एंटी चाइना सेंटिमेंट्स की वजह से, तो वो भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर आप वैल्यूएशंस भी देखेंगे तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर कई पेपर स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। टी एंड न्यूज़प्रिंट जैसे स्टॉक्स जो कि 0.26 के ईपीएस पर ट्रेड हो रहे हैं, पी इनका 454 का है। वहीं जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, स्टार पेपर, आंध्र पेपर, ये भी कुछ और पेपर स्टॉक्स है जो कि फोकस में रहे हैं। तो एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट इस पूरे स्पेस में देखने को मिला है और इसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज भी रिफ्लेक्ट हुआ। जी, तो आपको राय दी गई है पेपर स्पेस को लेकर, खबरें बताई थी दीपाली, और एक अच्छा मूव आज सिस्साशाही पेपर में देखने को मिला, जेके पेपर में देखने को मिला। हिमांशु, पेपर स्पेस छोटा स्पेस है, एक अच्छा मोमेंटम आज गैदर भी हुआ। कोई शेयर सही लग रहा है आपको यहाँ चार्ट वाइज? सुमित जी, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि काफी स्टॉक्स यहाँ पर ऐसे हैं जो कि अभी भी यहाँ पर काफी पोटेंशियल रखते हैं और आज की तेजी के बावजूद भी मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। और इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स यहाँ पर देखें उठाकर तो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे काम कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली शेषशाही पेपर का आपने नाम लिया तो मैं मुझे लगता है कि उस स्टॉक में अभी भी तेजी की जा सकती है। मुझे लगता है कि 180 रुपए तक के टारगेट्स वहां पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 150 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और कुछ और बेट्स जो मुझे पेपर सेक्टर से पसंद है उसमें सबसे पहले स्टार पेपर, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक शानदार ब्रेकआउट आज के सेशन में आता हुआ नजर आया। वहां पर 140 से 150 रुपए तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलें। 115 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। सेकंड पिक यहाँ पर इस सेगमेंट में जो मेरी रहेगी वो रहेगी आंध्रा पेपर में। मुझे लगता है कि यहाँ पर 240 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं और 207 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर आंध्रा पेपर में लगाया जा सकता है। और फाइनली जो एक और पिक यहाँ पर इसी सेक्टर से पसंद है वो है जेके पेपर। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बहुत अच्छा प्राइस फॉर्मेशन बना हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस पैटर्न बना हुआ है और मेरा मानना है कि यहाँ पर 115 रुपए का एक पहला इमीडिएट टारगेट है और जैसे ही वो 115 रुपए के ऊपर निकलता है तो 125 से 130 रुपए तक के टारगेट्स आपको जेके पेपर में भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर 103 रुपए का मैं एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। चलो, तो पेपर स्पेस के 2-3 नाम आपको बताए हैं हिमांशु ने, जहां पर आप दाव लगा सकते हैं। अच्छा हिमांशु, आज मिड कैप स्पेस में कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी काफी एग्रेसिवली चल रही थी। पेज इंडस्ट्री को देखिए, इस महीने का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर है मिड कैप स्पेस में, 17-18% शेयर चल चुका है। दूसरा नाम है जुबिलेंट फूड, रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया है शेयर और एक नए प्रोडक्ट के लॉन्च की खबर के बाद उछाल 8% तक चला। ये तेजी क्या सस्टेन होगी आगे या फिर अब थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आएगी हाई लेवल से? देखिए, मुझे लगता है कि बर्गर किंग के आईपीओ के आने के बाद इस पूरे ही सेक्टर में एक नया बज़ देखने को मिला और हमने देखा कि खासतौर पे खाने से जुड़े स्टॉक्स, चाहे वो वेस्ट लाइफ हो चाहे वो जुबिलेंट फूड हो, इन सब में ही अच्छी तेजी देखने को मिली। मुझे लगता है कि यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है जुबिलेंट फूड में और अगर कोई तेजी की पोजीशन है तो उसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। 2750 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी में अभी भी बना रहा जा सकता है।
जिस हिसाब का चार्ट पैटर्न है, हालांकि बहुत ही ओवरबॉट है नियर टर्म में, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर 3000 तक का भी पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके यहाँ पर बने रहें। पेज इंडस्ट्रीज की आपने सुमित जी जैसे बात की, तो मुझे लगता है कि 26,200 के ऊपर यहाँ पर एक डबल बॉटम एक लॉन्ग टर्म चार्ट्स में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पोटेंशियल अभी काफी ज्यादा है। हालांकि 27,000 और 26,000 के बीच में अगर आपको कोई डिप मिलती है तो वहां पे खरीदारी करके चलें। कुछ एक्यूमुलेशन की जा सकती है, कुछ कंसोलिडेशन भी बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा लंबी अवधि के हिसाब से इसमें खरीदारी करें तो मेरा मानना है कि 31,000 से 32,000 तक के टारगेट्स पेज इंडस्ट्रीज में आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। तो पेज इंडस्ट्री के लिए करीब आपको तेजी की ही बात की है। जुबलेंट में 3000 तक की चाल भी देखने को मिल सकती है। वैसे भी कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी पे शेयर चल रहा है और एक स्ट्रांग मूव इसमें देखने को मिला, नए ऑल टाइम हाइस पर है। और दूसरा पेज इंडस्ट्री भी बाय के लिए हिमांशु ने चुना है। उनको लगता है कि यहाँ पर भी जो तेजी का रुख है वो और बना रहेगा। अपने नए हाइस पे शेयर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। चले एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले अब तक जो बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी बैंक को लेकर तेजी की बातचीत हिमांशु ने की, लेकिन ये साफ है कि कोई भी गिरावट मिले तो आप खरीदारी करें। निफ्टी के लिए करीब 13,750 के टारगेट आपको दिए जा रहे हैं। 13,600 का स्टॉप लॉस रखें। 31,300 निफ्टी बैंक के लिए टारगेट रहेंगे। 30,600 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। हिमांशु की दोनों कॉल तेजी में है। डॉक्टर रेड्डीज 5220 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। मैक्स फाइनेंशियल 690 700 तक की चाल दिखाएगा। 645 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज के अलावा आप HDFC बैंक दोनों में खरीदारी कर सकते हैं। 2525 के टारगेट्स के लिए HDFC लिमिटेड और 1500 के टारगेट्स के लिए HDFC बैंक पे आप दाम लगाएं। TCS में तेजी का रुख बनेगा और बायबैक का प्राइस यानी 3000 के आसपास ये शेयर पहुंच सकता है। 2820 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सिसाशाई पेपर स्पेस में 180 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। जेके पेपर 130 के टारगेट्स के लिए और जुबलेंट फूड 3000 तक की चाल यहां पर भी देखने को मिल सकती है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे डीलर्स रूम की बज को लेकर, और हिमांशु मौजूद ही हैं, उनसे भी हम बातचीत करते रहेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर। छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार हिमांशु मौजूद हैं, साथ साथ दीपाली मौजूद है और यतिन भी है। यतिन जो कि रोज बरोज आपको बताते हैं कि कहां डीलर्स रूम में खरीदारी या बिकवाली हो रही है। यतिन, आज किस तरह का माहौल था डीलर्स रूम में? देखिए, आज जो शेयर्स लार्ज कैप में फोकस में थे डीलिंग रूम्स में, उनमें सबसे पहले है HCL टेक्नोलॉजीज, जहां डीलिंग रूम्स खरीदारी की राय दे रहे हैं। इनफैक्ट IT स्टॉक्स में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी FI बाइंग हो रही है लोअर लेवल्स पे, और इसीलिए डीलिंग रूम्स को लगता है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में IT स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन बता सकते हैं, क्योंकि FIs का फोकस कहीं ना कहीं अब IT शेयरों पे आ चुका है, तो IT शेयर में ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा सेल एक ऐसा सरकारी मेटल शेयर है जहां हमने आज के सत्र में काफ़ी अच्छा दबाव देखा। लगभग 5% की गिरावट के साथ आज शेयर बंद हुआ। अगर आप यहां FNO का डेटा भी देखें तो लगभग ओपन इंटरेस्ट में 6% का इजाफा और 51 लाख शेयर्स जो हैं शॉर्ट साइड पे ऐड हुए, और इसीलिए डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग खास करके सरकारी मेटल शेयर्स में हमको देखने को मिलेगी, और इसीलिए वो यहाँ एक सेल रिकमेंडेशन वायदे बाजार में दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मिड कैप्स की बात करें तो पेपर स्टॉक्स फोकस में थे, और जैसे कि CNBC आवाज़ एक्सक्लूसिव में आपने ड्यूरिंग द डे देखा, पेपर के दामों में लगभग 15 से 30% की जो है प्राइस हाइक हुई है, एक दाम की बढ़ोतरी हुई है, और ख़ास करके कॉपियर पेपर जो प्रिंटिंग पेपर होता है वहाँ लगभग 15% तक का प्राइस हाइक लिया गया है, और जिसी के कारण आज के सत्र में पूरा का पूरा पेपर पैक भी अच्छी तरीके से एक्टिव था। तो पेपर स्पेस में काफी ज्यादा बज़ था। IT शेयरों पर यतिन को लगता है कि शायद तेजी रहे, स्पेशली HCL के ऊपर आप नजर रखें, और सेल में प्रॉफिट टेकिंग की खबरें हैं मार्केट्स में, तो आप इस हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन आपका भी, दीपाली आपका भी, और हिमांशु आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए। तो अब हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, ध्यान से संभल कर ट्रेड करें। वैसे भी आज फ्रंट लाइन में तेजी थी, मिड कैप में प्रॉफिट टेकिंग थी, तो बहुत कंजर्वेटिव वे में अपने स्टॉप लॉसेस को आप रख सकते हैं, लेकिन रणनीति हिमांशु की साफ है कि किसी भी गिरावट में आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके। चलिए इसी नोट के साथ तो मार्केट टुडे में इतना ही। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।